मंदिर का निर्माण क्यों? व्यक्ति किसी भी देश, संप्रदाय या वर्ग का क्यों न हो, दुनिया के समस्त प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ने ही मंदिर का निर्माण किया है। भले ही अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग तरह के मंदिर बनाकर उन्हें गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद आदि अलग अलग नामों से पुकारते हों, किंतु इन्हें बनाने का उद्देश्य है कि इन्हें देखकर मनुष्य को परमात्मा का स्मरण हो, जहाँ पर परमात्मा की शरण प्राप्त करने का मार्ग मिले, जहाँ दुनियादारी के झंझटों को भूलकर एकाग्र और ध्यानमग्न होकर मन को शांति मिले। उस पवित्र वातावरण में मन को निर्विकार कर प्रभु भक्ति में लीन किया जा सके। वास्तव में देखा जाए तो मंदिर एक ऐसा स्थल होता है जहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण होता है तथा देव पूजा उसका लक्ष्य होता है। यहाँ आप अकेले या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भी बैठकर शांत मन से जाप, पूजा पाठ, आरती, भजन, मंत्र पाठ, ध्यान आदि कर सकते हैं। ऐसे धूप, दीप आदि सुगंधित द्रव्यों के इस कारण मंदिर के चारों ओर दिव्य शक्ति का संचार रहता है, जिसके कारण भूत प्रेत और विषाणु युक्त कीटाणुओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। माहौल में आपके मन की भाव दशा प्रभु की भक्ति, पूजा, प्रार्थना, उपासना के अनुकूल होती है, जिससे इन कर्म कांडों को पूजा करने का आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य से नगर सेठ मणिक ने पूछा, आचार्यवर, आप तो वेदांत के समर्थक हैं, भगवान को निराकार सर्वव्यापी मानते हैं, फिर मंदिरों की प्रदर्शनात्मक मूर्ति पूजा परक प्रक्रिया का समर्थन क्यों करते हैं? आचार्य बोले, वत्स, उस दिव्य सर्वव्यापी चेतना का बोध सबको अनायास नहीं होता। मंदिरों में प्रातः संध्या संधि काल से शंख घंटों के नाद के साथ दूर दूर तक उपासना के समय का बोध कराया जाता है। घर घर उपासना के योग्य उपयुक्त स्थल नहीं मिलते। मंदिर के संस्कारिक वातावरण में कोई भी जाकर उपासना कर सकता है। नैतिकता, सदाचार और श्रद्धा के निर्झरों के रूप में देवालय अत्यंत उपयोगी है। जनसाधारण के लिए यह अत्यावश्यक है। मंदिर के ऊपर गुंबद का निर्माण क्यों? मंदिर के ऊपर गुंबद बनाना ध्वनि सिद्धांत और वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक देव प्रतिमाओं के सामने बैठकर पूजा अर्चना में जो मंत्र जाप करते हैं, उनकी ध्वनि मंदिर के गुंबद से टकराकर घूमती है और ऊपर की ओर गुंबद के संकरे होते जाने के कारण केंद्रीभूत हो जाती है। गुंबद का सबसे ऊपर का मध्य भाग, जहाँ कलश, त्रिशूल आदि लगा होता है, वह अत्यंत संकरा और बिंदु रूप होता है। यह स्थान इस प्रकार